Hello guys, how are you? I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affairs session. जैसा हम देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न टेलीग्राम चैनल से आ रहे हैं जिनकी जानकारी आपको तुरंत के तुरंत दी जा रही है, ठीक है। और फिलहाल कुछ चीज़ों को जब मैं बोल देता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू जान सकते हैं, या क्वेश्चन के बीच में जैसे कल मैंने बोला था कि फर्स्ट इस टाइम में तुम देख लो 1975 में जो हॉकी ओलंपिक के ऊपर, हॉकी जो वर्ल्ड कप के ऊपर बुक लिखी गई थी ग्लोरी वाली, तो उस टाइम पे चैम्पियनशिप के टाइम पर कौन हमारा कैप्टन था, तो उसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। वहाँ से उस इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन इन बिटवीन जो याद आती हैं कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं हम लोग। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर सेशन को। पहले प्रश्न पूछ रहा है कि अपेडा ने अभी जीआई टैग दिल्ली चिली जो है उसका फर्स्ट कंसाइनमेंट सिक्किम से किस आइलैंड या कंट्री को भेजा है, तो वो सोलोमन आइलैंड है, ठीक है। अपेडा ने पहली इस तरह की कंसाइनमेंट है जिसको मतलब एक्सपोर्ट किया है, जो जीआई टैग है दिल्ली चिली। इसका खासियत ये है कि ए, सी और ई विटामिन में भरपूर इसमें कंटेनमेंट है इन विटामिन्स का, जिसको प्रचुरता बोलते हैं। उसके साथ साथ में चिली बहुत ज़्यादा तीखी है, इसलिए इसको रेड पेपर चिली भी बोलते हैं, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। देखा जाए तो इसे बाइल चिली भी बोलते हैं, फायरबॉल चिली, क्योंकि तीखी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए, ठीक है। और इसके साथ में रेड चेरी पेपर भी इसको बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन जो है वो ए, सी और ई है, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि अभी टीबी हमने जो डे मनाया है उसकी थीम क्या थी, तो थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे इंडिया में भारत की जो सरकार है उसने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, तो बहुत सारी स्कीम्स इससे रिलेटेड हैं। उन स्कीम्स को आप याद रखिए। उन स्कीम्स को हम अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक नोट पैड पर नोट करके आपको दे देंगे, आप वहाँ से उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस बार की जो थीम थी उसको हमने देखा। जो टारगेट है टीबी को ख़त्म करने का वो है 2030 तक। अगले में पूछ रहा है कि वेम के अभी हमने जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है वो किसके कोलैबोरेशन में ऑर्गेनाइज हुआ था, और वो कंप्लीट हो चुका है। वेव से पहले इसको ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, और इसमें कैटेगरी वगैरह भी डाले हैं, तो उन कैटेगरीज को भी एक बार देख लेना। ये हमने मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर किया था। इसमें टोटल अगर देखा जाए तो कैटेगरीज हैं मैग्ना, वेबटोन, एनिमी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसमें जब तुमको विनर्स मिलेंगे तो विनर्स में तुमको स्टूडेंट कैटेगरी मिलेगी, परफॉर्मर कैटेगरी मिलेगी, ये सारी कैटेगरी भी हैं, रनर अप वगैरह की। तो इन कैटेगरी वाइज जो इवेंट में विनर्स रहे हैं इसको हम टेलीग्राम चैनल के थ्रू नोटपैड पर नोट डाउन करके प्रोवाइड करा दी हैं। तुम लोग उन चीज़ों को वहाँ से कलेक्ट कर लेना। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि पीएल स्कीम जो है स्टील की, उसमें 25 कंपनियों ने अभी 42 के लगभग एमओयू साइन किए हैं, जिसमें 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो 25 की 25 कंपनी, और वो हाई स्टील प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 टाइप की स्टील की बात की गई थी, तो इनमें से कौन सा वो टाइप ऑड है, अर्थात इसमें नहीं है, तो वह है टूल एंड डाई स्टील, ठीक है। बाद बाकी सारी हैं। और 5वीं जो स्टील है वो स्टील वायर और इलेक्ट्रिकल स्टील है, ठीक। 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 25 कंपनियों ने 42 के लगभग एमओयू साइन किए हैं इसको करने के लिए। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनएसडीसी ने अभी किसके साथ एमओयू साइन किया है, किसके लिए, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल डेवलपमेंट वगैरह के लिए, तो वो पेपाल है। पेपाल के साथ में ये एमओयू साइन हुआ है। किया किस किसने है, रिप्रेजेंटेटिव ऋषिकेश पाटनकर और उधर से श्रीनी वेंकटेशन, ठीक है।
अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी डिविडेंड वगैरह आया है जिसमें 33% के लगभग, ऑलमोस्ट 32.7 है इन हेडलाइन, अगर तुम देखोगे 33% राइज हुआ है डिविडेंड के लिए जो रिसीव हुआ है पीएसबी का, पब्लिक सेक्टर बैंक का। उसमें सबसे ज़्यादा किसने डिविडेंड रिसीव किया है एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, तो वो एसबीआई है। नॉर्मल ही चीज़ है, ज़रा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ज़रा सा आप बेसिक लॉजिक यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हुआ है? 27,830 करोड़ हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। और प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में कितना था? 20,964 करोड़। तो इसमें अगर तुम परसेंटेज वाइज निकालोगे तो ऑलमोस्ट 33%, या फिर पीछे डेटा देखो तो 32.7%। ठीक है, इतना राइज हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा कलेक्ट किया है एसबीआई ने। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन जो स्कीम थी 2015 में जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, उसको रोक दिया गया है या उसको बंद कर दिया गया है। तो उसमें 3 कैटेगरी थी, ठीक है, स्मॉल, मीडियम और फिर लार्ज, या फिर तुम बोल सकते हो शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म वाली। तो इसमें पूछ रहा है कि मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट का स्पेन क्या था, टाइम पीरियड क्या था? तो 5 से 7 था, 1 से 3, 5 से 7 और फिर उसके बाद में 12 से 15। ठीक है, इनमें से अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म अभी भी कंटिन्यू की जाएगी, जो खत्म की जा रही है वो है मीडियम और लॉन्ग टर्म। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के इलेक्शन में किसको जनरल असेंबली का एक ब्यूरो मेंबर नियुक्त किए हैं। ठीक है, ये इलेक्शन के बाद संजय कुमार सिंह को नियुक्त किए हैं। कुछ समय पहले जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक चार्ज लगे था, तब उस समय इसको हटा दिए थे और बैन लगा दिए थे कि भारत का कोई भी जो एसोसिएशन है वो पार्ट नहीं लेगा। लेकिन अभी दोबारा इसको पार्ट को जो बैन लगा था उसको हटा दिए हैं। ठीक है, और जब हटा दिए हैं तो उसके बाद में देखो 22 वोटों के साथ में 38 में से 22 लोगों ने संजय कुमार सिंह को वोट दिया और उसके बाद वो ब्यूरो मेंबर बन गए हैं UWW के। ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के। वहीं पर इम्पोज कब किए थे बैन WFI पे? 2023 में। ठीक है, और अब जब दोबारा से पता चल गया है कि बैन को हटा दिया गया है, तो दोबारा से दिसंबर 2023 में इस बैन को हटाए थे और अब संजय कुमार सिंह 22 वोटों के साथ ब्यूरो मेंबर बन चुके हैं। आज के सेशन में इतने ही प्रश्न थे। कभी भी कोई न्यूज़ हो, कोई भी आर्टिकल हो, तो उसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के थ्रू मत देखो, उसको बस न्यूज़ की तरह देखो कि किस तरह से न्यूज़ के लिए तुम्हारे लिए बेनिफिशियरी है। इन केस तुमसे पूछा जा सकता है कि UWW ने इंडिया पर किस साल में बैन लगाया। ठीक है, वो नाम नहीं पूछेगा किसकी वजह से लगाया, क्यों लगाया, लेकिन एग्जैक्ट ईयर पूछ लेगा। ठीक है, या बैन को कब हटाए, रीज़न नहीं पूछेगा, ईयर पूछेगा। तो उसको फैक्ट एज अ फैक्ट ही तुम देखो कि डेटा वो तुम्हारे लिए किस तरह से यूटिलाइज तुम उस डेटा को कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। आपको जो भी सेशन से रिलेटेड समस्याएं आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमसे जान सकते हैं। वहाँ पर आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान हमारी टीम के द्वारा कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।